बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक अहम खबर बताते चलें कि ये सिर्फ भारत का मंसूबा नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करेगा या पाकिस्तान पे हमला करेगा। दोस्तों, ये बहुत अहम इंकशाफात सामने आए हैं जिसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के दिफाई इदारों को भारत की जानिब से और इसराइल की जानिब से कोई भी कदम उठाने से पहले आगाह कर दिया गया था। इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, 27 फरवरी को भारत और इसराइल पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को हमले की तैयारी का इल्म हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने बता दिया था हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी। जंग मुसल्लत करने की कोशिश में भारत के साथ इसराइल और एक और मुल्क भी शामिल था जिसका अभी मीडिया में नाम नहीं आया। दोस्तों, भारत ने राजस्थान की जानिब से हमले का मंसूबा बनाया था और इतलात के बाद पाकिस्तान ने भारतीय मंसूबाबंदी से मुतल्लिक भारत को आगाह किया था और हमले की मंसूबाबंदी का इल्म होने के बाद एयर स्पेस बंद कर दी थी और पाकिस्तान की जानिब से तैयारे गिराने के बाद वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, इसराइल की कोशिश है कि पाकिस्तान बराह रास्त उनसे बात करे। इसराइल की कोशिश है कि पाकिस्तान के एटमी असासों को नुकसान पहुंचाया जाए। फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम की सूरत में पाकिस्तानी हुकूमत उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। दोस्तों, बालाकोट में भारतीय दरअंदाजी के बाद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और अगले रोज दोबारा दरअंदाजी की सूरत में वाज़ेह जवाब दिया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पायलट की रिहाई के इक़दाम को आलमी सतह पर भी सराहा गया। दोस्तों, अब पाकिस्तान मुख्तलिफ तंजीमों को गैर मुसल्लह करके कौमी धारे में शामिल करने का फैसला कर चुका है जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनती है। भारत की जानिब से पुलवामा हमले के डोजियर में कोई एक्शनेबल सबूत नहीं। पुलवामा हमले में कोई नॉन स्टेट एक्टर तक शामिल नहीं है। दोस्तों, भारत की पुलवामा हमला करा के मलबा पाकिस्तान पर डालने की मनसूबाबंदी थी और आलमी बिरादरी ने कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर हुआ। दोस्तों, लेकिन अहम इंकशाफात सामने आए जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने पाकिस्तान के दिफाई इदारों को ये खबर दी कि असल मामला कुछ और है। पाकिस्तान के खिलाफ एक नापाक मनसूबा बन रहा है जिसमें भारत, इसराइल और एक तीसरा मुल्क भी शामिल है। दोस्तों, राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान पर हमले के साथ मिसाइल हमलों का भी मनसूबा था। मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के 8 से 9 मकामात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की गई थी और पाकिस्तान की जानिब से भी जवाबन 9 से ज़ायद मकामात को टारगेट कर लिया गया था। पाकिस्तान को दुश्मन के नापाक अज़ाइम की इंटेलिजेंस मालूमात मिल चुकी थी और पाकिस्तान को बाज़ दोस्त ममालिक ने भी इंटेलिजेंस मालूमात फराम की थी। भारत पाकिस्तान के एयर बेसिस को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा था और भारत की जानिब से कराची और भावलपुर टारगेट थे। दोस्तों, ये अहम इंकशाफ है कि भारत की जानिब से कराची और भावलपुर को टारगेट बनाया जा रहा था। भारत के साथ इसराइल और एक आलमी ताकत भी शामिल थी। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत के 2 तैयारे मार गिराए थे और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद भारत ने भी तैयारों की तबाही और पायलट की लापता होने का एतराफ़ किया था। तो दोस्तों, हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को, पाकिस्तान के मुहावज़ों को जो हर लम्हा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों को अपनी हथेली पर रख कर घूम रहे हैं। दोस्तों, आप भी पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को ज़रूर सलाम पेश कीजिए कि उनकी बर वक्त इतला की वजह से इतनी बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।